स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 में बिजनेस के मैनेजमेंट के पहले फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन। प्लानिंग से हम ये पता करते हैं कि काम को कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है और किन किन लोगों के साथ करना है। ये सारी चीज़ एक मैनेजर को प्री एडवांस सोचनी पड़ती है, जाननी पड़ती है, और उसी के लिए हमको एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फ़ायदे क्या हैं, एक अच्छे प्लानिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। अ बेस्ट प्लानिंग इज़ प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय टू ईजिली अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। एक अच्छा प्लानिंग हमारे एम्प्लॉय को क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। सेकेंड वन इज़ प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क। अ बेटर प्लानिंग कैन बी रिड्यूस द फ्यूचर अनसर्टेनिटी रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स एक अच्छा प्लान हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अनसर्टेनिटी को, अचानक से होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करता है। थर्ड इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अ बेटर प्लानिंग कैन रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। इट मीन्स एक अच्छा प्लानिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। The importance of planning is planning promote innovative idea. Planning is an intellectual exercise and it promote innovation and creativity. प्लानिंग हमारा पूरा का पूरा हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है। एक अच्छा प्लान ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट इज़ प्लानिंग प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एक पूरा का पूरा एक डिसीज़न मेकिंग पे रिलेटेड है। एक बहुत से ऑप्शन में से कोई एक अच्छा ऑप्शन चुनने की प्रक्रिया हमें प्लानिंग के थ्रू ही मिलती है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है स्मूथ रनिंग के लिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग का पहला फीचर्स है प्लानिंग फोकस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव। कोई भी प्लान अगर हम बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई एम होता है। बिना एम, बिना ऑब्जेक्टिव के हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड फीचर इज प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन एवरी फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट प्लानिंग अ मैनेजमेंट कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। एंड द थर्ड वन इज़ प्लानिंग इज़ परवेसिव। प्लानिंग इज़ एवरीवेयर लाइक परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ऑडिट अकाउंट। कोई भी चीज़, कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हम, उसमें सबसे पहले हमको एक अच्छे प्लान की ज़रूरत होती है। बिना प्लान के हम उस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट। प्लानिंग हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा करना पड़ता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है हमें अपने प्लानिंग को फिर से चेंज करके फिर रिन्यू करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। दे मेक प्रोडिक्शन एंड एजम्पशन फॉर फ्यूचर। प्लानिंग हम फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर के एजम्पशन को देखते हुए हम अब प्रेजेंट के प्लान को बनाते हैं कि आगे हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग चॉइस मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिससे हमारे पास जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन में से हमको सबसे अच्छा ऑप्शन चुन के अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है एक अच्छे प्लान के थ्रू। These are the features of planning. Next topic of planning is limitation of planning. First limitation is planning leads to rigidity. Sometime plan cannot change according to frequently change in environment. कभी कभी प्लानिंग जो हम बना लेते हैं उस प्लानिंग को हम हमेशा चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार प्लान बन गया उसी प्लान को हमको फॉलो करना पड़ता है। सेकेंड वन इज़ प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। समटाइम द इन्वायरमेंट कैन बी चेंज वेरी फास्ट। इन दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट प्लान कैन बी फेल्ड। कभी कभी इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से बदलाव होने लगते हैं और ऐसे कंडीशन में हमारा प्लान फेल हो जाता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी एंड ब्लाइंड फॉरवर्ड और द प्लान ओनली दे रिजिड द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग कुछ नया करने का, कुछ इनोवेटिव करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ख़त्म कर देता है कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो अपने प्लान को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं। Next limitation of planning involve huge cost. Planning involve to hire the professional expert to carry a huge amount.
कभी कभी प्लानिंग में हमको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो कि हमसे एक ह्यूज अमाउंट कैरी करता है, जिससे हमको प्लानिंग में बहुत ज़्यादा पैसे की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सक्सेस लॉट ऑफ टाइम इन नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। एक प्लान को बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि कैसे उस प्लान को हम अपने प्रोसेस में कंप्लीट कर सकें, कैसे उसको अपने प्रोसेस में ला सकें। दैट्स वाई प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ प्लान. Planning does not guarantees to success. And the last point is, and last the most important limitation is, planning does not guarantee to सक्सेस. इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. अचानक से कोई चीज़ें चेंज हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है जो हमने प्लान बनाया है वो 100% सक्सेसफुल हो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्लानिंग इज़ प्लानिंग प्रोसेस. सबसे पहले तो हमको ये जानना है प्रोसेस और स्टेप. जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको हमेशा सीरियल वाइज में लिखेंगे, उसको ऊपर नीचे करके नहीं लिखेंगे. ओके. नाउ द फर्स्ट प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हमको किसी भी प्लान को बनाने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है. सेकेंड वन इज डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस. डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस इट मीन्स टू डेवलप द रिसोर्सेज, useful resources to the organization like internal resources and external resources to fulfill their plan. Third one is identify alternative course of action. थर्ड वन में ये हम देखते हैं, थर्ड प्रोसेस में ये हम देखते हैं कि हमको किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं. ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले से पता करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. The various course of action can be available in the market to evaluate the some course of action. बहुत से प्रोसेस अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा ऑप्शन चूज़ करना होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव. उन सारे अल्टरनेटिव में से, सारे ऑप्शन में से, सारे प्लान में से किसी एक प्लान को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को. नाउ द नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. और जिस प्लान को हमने सेलेक्ट किया है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है, यूज़ करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में. एंड द लास्ट इज़ फॉलो अप एक्शन. और उसको हम कंटिन्यू फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में.